विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। थोड़ा सा आप खाइए, आप खुशी है हमको, हम तो दोनों तरफ रहते हैं नहीं, लेकिन हम तो दोनों तरफ हैं। उसके समर्थन और पक्ष में जो बातें कही जाती है हम वो भी दिखाते हैं, उसके विरोध में जो बातें आप लोग कह रहे थे हम आपका भी दिखा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आप खुश हैं, आप मिठाई कह रहे थे। इसीलिए हम लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जो बाला के बेंच से जो ये सुनवाई पे इस पे रोक लगी है, इसके लिए हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। हम लोग को खुशी है कि हम लोग के अधिकार की बात कोई तो सुना। आज 3 दिन से आप भी यहाँ कवर किए, मुखर्जी नगर आप लोग ने कवर किया। 3 दिन से हम लोग आंदोलनरत थे, कोई बोलने वाला नहीं था, न कोई पक्ष न विपक्ष, या जो कमेटी में थे कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ये जब से यूजीसी के रेगुलेशन आए हैं, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के लिए जब आपने 3 का जिक्र कर दिया, ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया, और जब आपने यूजीसी में नई गाइडलाइंस में ये कहा था कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, दिव्यांगजन, महिला, माने रेस, रिलीजन, किसी भी आधार पर विभेद नहीं होगा, तो जाति का जिक्र करना क्या जरूरी था। और इस तरीके से सामान्य वर्ग को छोड़ देना, इससे ये पता चलता है कि सामान्य वर्ग ही सबसे बड़ा शोषक है और शिकायतों का पुलिंदा उसके खिलाफ, झूठी शिकायतों का भी हो सकता है, उसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते वक्त अपनी टिप्पणी ये दी कि आज़ादी के 75 सालों के बाद हम बड़ी मुश्किल से जातिहीन समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में ये देखिए सवाल ये है, इन्होंने मिठाई खा सकते हैं, कौन गलत है। ये देखिए इन्होंने मिठाई बढ़ाया, बातचीत में पूछा ये क्यों खिला रहे हो, इन्होंने कहा ये जब क्लास में पढ़ता हूँ सर, शिक्षक का मैं जात नहीं पूछता हूँ। ये एससी भी रहते हैं मेरे क्लास में, एसटी भी रहते हैं, शिक्षक का कोई जात नहीं होता, ना छात्र कोई जात होता है। रुक जाओ, लेकिन मेरा देखिए एक मिनट सुनिए, अरे मुझे बता तो मुझे बता लेने दो। इन्होंने इनके तरफ मिठाई बढ़ाया, मैं बात बता रहा था, उसी में इन्होंने पूछा ये किस लिए, इन्होंने कहा यूजीसी के लिए, इन्होंने कहा ठीक है मिठाई खा लेते, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो कह रहे तब नहीं खाऊंगा क्योंकि ये मैं इसके पक्ष में नहीं। हमने ये नहीं कहा कि मिठाई नहीं खाऊं, मिठाई से मेरा बहुत प्रेम है, भाई से प्रेम है मेरा, कौन गलत हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे लगाया, अभी उसकी सुनवाई होगी, उस पर प्रॉपर निर्णय आएगा, उसके बाद हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। स्टे एक ये हमारा नाम साहित्य है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। स्टे का एक मतलब ये होता है कि जब तक उस चीज पे सुनवाई नहीं हो रखी है तो उसे एक लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। ये स्टे का एक अभी टेम्परेरी मीनिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे लगाया है, अभी उसकी जब सुनवाई होगी तो हम उसे देखेंगे कि दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और उसमें सबको सुना जाएगा, उसके बाद निर्णय आएगा, वहाँ हम देखेंगे क्या होता है। आपका पक्ष क्या है? हमारा पक्ष यह है कि गाइडलाइंस बहुत सही निर्णय था एक तरीके से, क्योंकि सही निर्णय ये इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि सुनिए भाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी बात का भी, पर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला जाए। बात इनको रखने दी। जैसे मान लीजिए कि सड़क में कोई जा रहा है और किसी ने एक मिनट रोक दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी देश के विश्वविद्यालय से ज्यादा छात्र हैं और इसकी आवाज जो है और आप लोग यहाँ लॉ रिसर्च स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो आपकी आवाज देश के छात्रों की आवाज के तौर पर भी है। बिल्कुल। चाहे आप पक्ष में विपक्ष में, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका तर्क अपने पक्ष में होना क्या है ये जानना चाहिए, रीजन बेस होना चाहिए। ये बात भी है, हम जो कहें सही बात कहें। तो जैसे मान लीजिए इस गाइडलाइंस का प्रभाव क्या क्यों होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सड़क में कोई बंदा जा रहा है, अगर कोई उसको चाकू मार देता है और आप ये कहिए कि पुलिस स्टेशन ही नहीं है, तो आप शिकायत कहाँ करेंगे। तो वर्तमान में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जहां और कोई फोरम नहीं है शिकायत करने का, तो अगर कोई भी एक गाइडलाइंस ऐसा फोरम स्टैब्लिश करने का काम करती है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फोरम है नहीं जहाँ विश्वविद्यालय में इक्विटी सेंटर नहीं है। इक्विटी सेंटर जहाँ आप डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है। जैसे अगर आप मेरे कॉलेज की बात करें, कैंपस लॉ सेंटर की, वहाँ पे इस तरीके का कोई फोरम नहीं है जहाँ पे आप नहीं 2 सेकंड नहीं, मेरी बात सुनिए आप।
नहीं, जहां तक आप एंटी रैंकिंग की बात करते हैं, पूरी बात कहने दो। एंटी रैंकिंग केवल कुछ फॉर्म ऑफ आप भी डिस्क्रिमिनेशन बोलिए। नहीं, एंटी रैंकिंग केवल कुछ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखिए, कवर बात यह है करती है। कि टोका टोकी में मैं यकीन नहीं करता हूँ। आदमी को अपना पक्ष पूरे तौर पर रखने दीजिए, इनको पूरी बात रहने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिए। भाई नहीं, रैंकिंग और डिस्क्रिमिनेशन में फर्क है। एंटी रैंकिंग जो होती है डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है। यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके के हो सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लाइड भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। आप कह सकते हैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है कि एक क्लास है जहाँ एक प्रोफेसर है जो एक खास वर्ग के छात्रों को मार्क्स ही नहीं दे रहा। मान लीजिए प्रैक्टिकल के मार्क्स तो केवल 5 नंबर ही दे रहा है, तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। आप इसको रैंकिंग पे नहीं डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे, एक्ट ये 14 पेज का है, मैंने पढ़ा, कल प्रिंट आउट निकला, आज फोन पे भी रखा हुआ है। उसका ऑब्जेक्टिव जो बात कर रहा है वो केवल ये नहीं बोल रहा है कि आप ये केवल SC ST के OBC के लिए, उसमें हमने उस गाइडलाइंस में सरकार ने EWS को भी दे रखी जगह, महिलाओं को भी दे रखी है, डिसेबल पीपल को भी दे रखा है, रेशियल को भी दे। हो गई बात। अब मेरा सवाल आपसे, इस पूरे UGC के रेगुलेशन में सामान्य वर्ग के लिए केवल ढाल, रक्षा कवच अपने को बनाना है। अगर उसके खिलाफ शिकायत झूठी कर दी जाए, इंटेंशन खराब हो, वजह कोई हो और इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो उसको अपने बचाव के लिए उसके पास क्या उपाय था इस पूरे उसमें, ये सवाल। हाँ बिल्कुल। तो पहले अगर हम किसी भी जो क्रिमिनल सिस्टम है या कि कोई भी जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम का एक प्रोसेस होता है कि जैसे आपने कंप्लेन की, आपकी कंप्लेन ली जाएगी, कंप्लेन के बाद उसमें इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी एक जुडिशियल बॉडी होती है जो अनबायस्ड होती है। यहाँ एक जुडिशियल बॉडी है जो अनबायस्ड है। फिर उस जुडिशियल रुकिए मैं हुआ अगर आप देखिए 2 सेकंड एक मिनट भाई, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, हाँ सुनिए तो, अरे हम दे रहे ना मौका। हाँ सुनिए, अगर एक कमेटी है यहाँ पे, आप कमेटी में बोल रहे हैं, कमेटी में VC है या कि प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का कोई कार्य नहीं है, कहीं अनिवार्यता नहीं, कोई समान वर्ग का व्यक्ति। सुनिए हाँ, अनिवार्यता नहीं, अनिवार्यता मैं मानता हूँ। अरे भाई फिर भाई किस एक मिनट भाई, मैं ऐसे नहीं बात कर सकता। केवल बोलना है मुझे अपना पक्ष नहीं, एक मिनट मिलेगा तो मैं नहीं रख सकता हूँ। आप